कि जिस प्रकार से मुझे आपने अपमानित किया है उसी प्रकार से आपको भी अपमानित होना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। एक तो ये हुआ, और दूसरा राम जी का आना क्या है कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं सेवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वावहि सेवा। वर्तमान की स्थिति क्या है? राम क्यों आवश्यक है? ये एक पंथ के लिए या धर्म के लिए राम आवश्यक नहीं है, राम सबके लिए आवश्यक है, सृष्टि के लिए आवश्यक है। क्योंकि साधुन सन करवावहि सेवा, जो पिता माँ की आज्ञा नहीं मानता, ये वर्तमान में क्या होता है? आज के बच्चे हैं 7 साल के बच्चे, वो अपने माता पिता से कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दीजिए। परंतु राम कौन है? ये रावण का नियम है कि साधुओं से सेवा करवाते, ना माता की बात मानते हैं, ना पिता की, ना गुरु की। और राम कौन है? राम का क्या कर्तव्य है कि प्रात काल उठ कै रघुनाथा, प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। हर धर्म की बात है। जिस भी घर में माँ पिता की सेवा नहीं होती, भाई की सेवा नहीं होती, अपने अनुज की सेवा नहीं होती, वो घर रावण का है। रावण के घर में सदा अपने अनुजों का अपमान होता है, अपने गुरुओं की बात नहीं मानी जाती, अपने पिता की बात नहीं मानी जाती। तो राम का उद्भव ही हुआ है कि सेवा करने के लिए, बताने के लिए नीतियों के परख है। राम देव रूप में मनुष्य रूप में आए, ये लोगों का मानना है। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य है थे राम, और उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लाइफ क्या है, आपकी जीने का तरीका क्या है, आपको कैसे जीना है। राम की ये नीति थी। और राम कितने सरल है, हमारे दुकान में होगा, देखिए ये बात समझना है। रावण और राम जी का युद्ध चल रहा था, इतना ही मिलल। राम जी ने बाणों से रावण को हताहत कर दिया, पूर्ण रूप से हताहत। रावण के हर तरफ से लहू लुहान, ऐसे रक्त रंजित था, पीड़ा से ग्रसित था। रावण जब तब गिर पड़ता। राम ने हालत देखी रावण की, तुरंत राम जी ने अपना गंडीव रख दिया और जाके रावण से विनम्र निवेदन किया, लंकेश आप लहू लुहान हैं, आज के युद्ध का विराम यही करते हैं, कल पुनः आपसे युद्ध होगा। ये रावण के सामने कहकर राम जी चले जाते हैं। और आज रावण अपने निज गृह में मरहम पट्टी करते हुए मंदोदरी, और जैसे ही मंदोदरी कुछ लगाते हैं रावण रोते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं। मंदोदरी ने कहा पतिदेव इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी जितनी आज है, आपके इस दुख को, इस कष्ट को मैं सह नहीं सकती। रावण ने कहा कि प्रिय, मैं 1 करोड़ तक ऐसी पीड़ा सह सकता हूं, पर आज ऐसे दुश्मन की मैं पीड़ा नहीं सह पा रहा हूं कि ऐसा भी दुश्मन होता है जो अपने दुश्मन के लिए प्रेम रखता है, वो राम है। मैं ऐसा राम नहीं हूं। इसलिए राम श्रेष्ठ है जो अपने दुश्मन का भी भला चाहे और नीति के साथ युद्ध करे, नीति के साथ शास्त्र की बात करे। अच्छा, रावण की बात होती है। राम के ना रहते हुए रावण ने मां सीता का हरण किया। राम के ना रहते हुए राम ने युद्ध जीता रावण से, चाहते तो वो भी हरण करते, परंतु राम बैठे थे, रावण का देहावसान हो गया था। और ये बात मंदोदरी को पता चली कि रावण का देहावसान हो गया। मंदोदरी के मन में आया, अरे जो सूर्य चंद्रमा को अपने वश में करे, नवग्रह को हथिया ले, जिसके सामने कुबेर भी नतमस्तक हो जाए, पुष्पक विमान रावण ने कुबेर से छीना था, उसको कौन मार सकता है? ऐसा कौन सा आदमी आ गया? देव भी डरते हैं, इंद्र देखता है तो भागता है, नवग्रह शनि देव सब कितना परेशान करते हैं 7.5 में, और रावण को देखने शनि खुद भाग जाए कि शनि का 7.5 प्रारंभ हो गया। मंदोदरी ने कहा मैं उस पुरुष से मिलना चाहती हूँ। आज मंदोदरी जाती हैं, राम जी बैठे हैं, मंदोदरी की जैसे ही साया राम जी को पड़ता है, राम जी उठकर चले जाते हैं।
मंदोदरी ने कहा, इसलिए तुम राम जीत गए क्योंकि तुम पराई स्त्री के साये से भी दूर रहे, और मेरा पति इतनी सुंदर कन्या होने के नाते भी वो एक स्त्री के पीछे भागा और हरण किया। रावण वो है जो दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार रखता है, राम वो है जो अपनी संपत्ति को देकर दूसरों का अधिकार रखते हैं, वो राम है। राम की इस गुण की विशेषता है। राम का विकास कैसे होता है, राम का उद्भव आता है। राम दशरथ राजा जो है, कथा पीछे की थोड़ा सा आगे चलता हूं। दशरथ के घर में राम का जन्म होता है, और राम का जन्म होता है, समृद्धि आती है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी शोभा सिंध खरारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा भुजयायद विधिचारी, भय नयन विशाला मूर्छित माला रोम रोम प्रतिवेद कह। दशरथ के आंगन में श्री रामचंद्र जी खेलते हैं, और ये चौपाई तो आप सब परिचित हैं। मंगल भवन मंगल हारी, गाएं साथ में। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ हरिर बिहारी। मंगल को करने वाले मंगल के स्वरूप श्री दशरथ के आंगन में जब रामचंद्र जी खेलते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम पे मंगल करिए, वो रामचंद्र जी है। मंगल का स्वयं स्वरूप हमारे श्री रामचंद्र जी का है। श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं, श्री रामचंद्र जी बचपन से छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, गांडीव रखते हैं, तीर धनुष रखते हैं, आखेट करते हैं। दशरथ देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पिता जो पुत्र होता है वो आत्म तत्व होता है पिता का, इसलिए दशरथ को प्रसन्नता है। परंतु अब विश्वामित्र को पता चला है, विश्वामित्र को मारीच आदि यज्ञ नहीं करने देते, और धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने के लिए श्री राम का उद्भव हुआ है। विश्वामित्र आते हैं दशरथ से, श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण को ले जा रहे हैं। इतना स्नेह है दशरथ का। विश्वामित्र जी कहते हैं आपके पुत्र चाहिए, मेरा यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा है। दशरथ जी कहते हैं तो बढ़ोतरी में पुत्र पाए, और वो भी आपको दे दे गुरुवर। महाराज ने कहा ये आपके